एपिसोड शुरू होता है और हानानोई हिनासे के ऊपर होता है। हिनासे इसके चेस्ट पे हाथ रखती है और कहती है इसका दिल तो ज़ोर से धड़क रहा है। और हानानोई कहता है होटारो मैं तुम्हें बहुत पसंद करता हूँ और इसे किस करने के लिए आगे बढ़ता है। तभी होटारो कहती है हानानोई रुको। और तभी ये देखती है कि ये नीचे गिरा होता है और इसकी बॉडी जो है काफ़ी गर्म हो चुकी होती है। हिनासे इसे उठा के जो है बेड पे लेटा देती है और कहती है ये शायद बीमार होगा, लेकिन इसने मुझे बताया ही नहीं। मुझे पता था कि तुम बीमार हो जाओगे अगर ठंड में मेरा इंतज़ार करते रहोगे तो। और फिर ये जो है इसकी ग्रैंड मदर को कॉल करके इन्फॉर्म कर देती है इस बारे में और फिर बोलती है मुझे अभी भी याद है वो कैसा फील कर रहा था, क्या मैं भी ऐसा फील कर पाऊंगी एक दिन। नेक्स्ट सीन पे ये घर पे होती है और इसकी बहन इसे खाने के लिए नीचे बुलाती है, लेकिन हिनासे मना कर देती है। इसकी मॉम भी फिर यहाँ पर आती है, लेकिन हिनासे जो है वो हानानोई के बारे में ही सोच रही होती है और कहती है मैं उससे कैसे माफ़ी मांगूंगी उसके लिए। और फिर ये हानानोई को मैसेज करती है कि तुम्हें किस करने को कहने के लिए सॉरी, तुम कैसे हो अब। और फिर ये हानानोई की विश पड़ती है क्रिसमस साथ बिताने वाली। और फिर डेट देख कर कहती है आज आखिरी दिन है हमारे ट्रायल डेट का, वो शायद बीमार है इसलिए आंसर नहीं कर रहा है। तभी यहाँ पर इसकी बड़ी बहन आती है और कहती है क्या तुम स्केटिंग रिंग नहीं जा रही हो, सब चले गए हैं। हिनासे कहती है कागारी क्या तुम नहीं जा रही। ये कहती है मेरे क्लब में क्रिसमस पार्टी है तो मैं वहाँ पर जा रही हूँ। तभी हिनासे को कुछ याद आता है जिसमें एक लड़की कह रही होती है तुमने कभी सोचा नहीं कि मैं कैसा फील कर रही हूँ। और हिनासे कहती है वो सब फिर से हो रहा है। और ये हानानोई को कॉल करने जाती है, लेकिन तभी इसे किसी का कॉल आ जाता है। नेक्स्ट सीन में ये स्केटिंग रिंग में होती है। इसकी छोटी बहन कहती है तुम लेट हो। हिनासे बोलती है ये रही स्विंग किट जो तुमने मंगाई थी। इसकी मॉम कहती है माफ़ करना लेकिन इसकी ड्रेस फट गई थी। अब ये रेडी हो जाती है। अब इसकी मॉम कहती है होटारू तुम्हारे तो कुछ और प्लान थे ना आज के। हिनासे कहती है हाँ लेकिन मेरे फ्रेंड को कोल्ड हो गया है। इसकी मॉम कहती है तो क्या यहाँ रहकर देखना चाहोगी स्केटिंग। हिनासे कहती है ठीक है। इसकी मॉम बोलती है क्यों ना बाद में फिर डिनर करने चले हम साथ में। हिनासे बोलती है ठीक है थैंक्स। नेक्स्ट दिन में हिनासे अपने फ़ोन में देखती है और हानानोई को काफ़ी सारे कॉल्स आ रखे होते हैं। तभी फिर से हानानोई को कॉल आता है और ये कहता है तुम कहाँ पर हो। ये बोलती है स्केटिंग रिंग में। तभी यहाँ पर हानानोई आता है। ये कहती है तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। हानानोई बोलता है तुमने कॉल नहीं उठाई मेरे, तो मुझे याद आया कि तुमने कहा था कि तुम अपनी छोटी बहन की स्केटिंग देखने जाते हो फैमिली के साथ क्रिसमस में, तो मैं यहाँ पर आ गया। हिनासे कहती है मुझे नहीं लगा था कि आज तो मैं देख पाऊँगी। हानानोई बोलता है माफ़ करना मैं बेड पे था और तुम्हारे मैसेज नहीं देखा। और हिनासे कहती है मैं बहुत परेशान थी लेकिन तुम्हें देख के मुझे खुशी हो रही है। नेक्स्ट दिन में हानानोई कहता है माफ़ करना मैंने उस दिन तुम्हें डरा दिया, मेरे लिए तुम्हें मेरी ग्रैंड मदर को भी कॉल करना पड़ा। हिनासे बोलते नहीं मुझे माफ़ कर दो, मैंने तुम्हें हर्ट करा। ये पहली बार नहीं था जब मैंने ऐसा करा। मेरा मतलब कि किसी की फीलिंग्स ना समझ पाना। वो मेरी अच्छी दोस्त थी लेकिन मैंने उसे हर्ट करा और इससे पहले मैं सॉरी कह पाती हम एक दूसरे से दूर हो गए। मैं परेशान थी कि कहीं सेम चीज़ तुम्हारे साथ ना हो जाए। और फिर बोलती है मैंने तुम्हें अभी भी आंसर नहीं दिया है। हानानोई कहता है कोई नहीं, जब तुम देना चाहो तब देना। और फिर इसे डेट पे चलने को कहता है साथ में। हिनासे हाथ आगे बढ़ाते हैं लेकिन हानानोई कहता है मैं अभी बिना तुम्हारी परमिशन के तुम्हें टच नहीं करूँगा। और हिनासे हंसने लगती है। हानानोई कहता है मैंने तुम्हें हंसा ही दिया। और फिर ये दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़ते हैं। हिनासे मन में कहती है इस महीने काफ़ी चीज़ें सीखी मैंने। हानानोई काइंड है और काफ़ी ज़्यादा मेहनत करता है। ये बुक्स रीड करता है और मुझे स्टडी में हेल्प करता है। हमेशा धीरे चलता है जिससे मुझे मैच कर सके। नेक्स्ट सीन में ये बाहर पर होते हैं और पास्ट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हानानोई हिनासे के पेरेंट्स से इसे बाहर ले जाने की परमिशन मांग रहा होता है और कहता है मैं सेफली इसे घर ले आऊँगा। और प्रेजेंट में हिनासे कहती है उन्हें पक्का लगा होगा कि ये मेरा बॉयफ्रेंड है। फिर बोलती है वैसे इसमें कुछ गलत भी नहीं। और फिर हानानोई से कहती है क्या तुम अब ठीक हो। ये कहता है हाँ 2 दिन आराम करने के बाद अब मैं ठीक हूँ। और अब ये इसे लाया होता है अम्यूजमेंट पार्क में। यहाँ का नज़ारा देख के हिनासे जो है काफ़ी खुश होती है। फिर हानानोई इसे खाना खिलाने ले जाता है और ये साथ में खाते हैं। हिनासे को काफ़ी पसंद आता है खाना। इसके बाद ये कुछ शॉपिंग करने जाते हैं और हिनासे इसे एक स्कार्फ देती है। फिर ये राइड्स पे जाते हैं और पार्क घूमते हैं साथ में। तभी यहाँ पर सामने स्केटिंग देखते हैं। हानानोई कहता है क्या करना चाहोगी। हिनासे कहते हैं नहीं मैं एथलेटिक नहीं हूँ, एक बार अपनी बहन जैसा ट्राई करा था मैंने लेकिन मैं गिर गई थी। हानानोई कहता है क्या मैं तुम्हें टच कर सकता हूँ रिंग के अंदर। नेक्स्ट दिन में हानानोई इसे पकड़ के स्केटिंग करवा रहा होता है। फिर कुछ देर बाद ही एक जगह पर खड़े होते हैं और तभी लाइट बंद हो जाती है।
हानानोई कहता है, लगता है कुछ प्रॉब्लम हो गई होगी लाइट में, हमारे पास अभी आधा घंटा बचा है। हिनासे कहती है, इतना टाइम कब बीत गया, हमें घर चलना चाहिए अब। आज के लिए शुक्रिया, नेक्स्ट टाइम मैं तुम्हें कहीं ले जाऊंगी। और फिर मन में कहती है, मैंने अभी इसे आंसर तक नहीं दिया और नेक्स्ट टाइम की बात कर रही हूँ। तभी हानानोई कहता है, मेरा मतलब यही था, क्या एक फाइनल लैप करना चाहोगी? इसके बाद हिनासे कहती है, तुम्हारा क्या मतलब था? हानानोई कहता है, मैं तुम्हें इसीलिए पसंद करता हूँ, जब मैं तुम्हारे लिए कुछ करता हूँ तो तुम भी मेरे लिए कुछ करती हो, चाहे फिर मुश्किलें क्यों ना हो तुम्हारे लिए। और जब तुम्हें लगता है कि तुमने कुछ गलत कर दिया हो तो तुम माफ़ी मांगती हो। तुम्हें फूड पसंद है और जब कुछ डिलीशियस मिलता है तो तुम उसे शेयर करती हो। तुम उन लोगों से जलती नहीं हो जिन पे वो चीज़ें हैं जो तुम पर नहीं है। हिनासे कहती है, लेकिन ये सब तो नॉर्मल है ना? हानानोई कहता है, नहीं, ये नॉर्मल नहीं है, तुम ऐसे ही हो, हर दिन मुझे तुम और भी ज़्यादा पसंद आती हो। हैप्पी बर्थडे होतारो। हिनासे कहती है, तुम्हें कैसे पता कि आज मेरा बर्थडे है? हानानोई कहता है, माफ़ करना आज तुम्हें बाहर लाने के लिए, लेकिन आज मैं तुम्हें बताना चाहता था कि आज दुनिया का सबसे खास दिन है। तभी हिनासे का पैर फिसलता है और हानानोई इसे पकड़ लेता है। ये कहती है, मुझे नीचे उतारो। और तभी यहाँ की लाइट जो है वापस आ जाती है। और फिर हिनासे कहती है, हानानोई को हमेशा से पता था कि मेरे लिए क्रिसमस बर्थडे है और विंटर वेकेशन मेरी छोटी बहन के शाइन करने का टाइम है। ये दिन खास होता है सबके लिए। जब भी मैं हानानोई के साथ होती हूँ सब नया सा लगता है। और फिर ये ऐसे हक करके कहती है, थैंक यू। और फिर मन में बोलती है, आई होप अगर मैं किसी से प्यार करूँ कभी तो वो हानानोई हो। नेक्स्ट सीन में हानानोई इसे घर छोड़ के जा रहा होता है, लेकिन तभी हिनासे इसे रोक कर कहती है, क्या हम ऐसे ही और टाइम रह सकते हैं? मुझे पता है कि आज ट्रायल एंड होना था, लेकिन शायद मुझे कुछ चीज़ें समझ आने लगी है, तो क्या हम थोड़े और दिन ऐसे रह सकते हैं? और हानानोई मान जाता है और बोलता है, तुम्हें जितना टाइम चाहिए उतना लो। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे एंड हो जाता है।